हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा ट्यूटोरियल्स। तो आज हम यह करने वाले हैं क्लास 10 का थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। और आज हम टॉपिक करेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। देखिए, इस वीडियो में हम करेंगे करेंसी के मॉडर्न फॉर्म के बारे में हम जानेंगे, और सेकंड, बैंक का क्या रोल होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कि मनी का मॉडर्न फॉर्म क्या है, यानी कि मुद्रा का आधुनिक रूप कौन सा है। देखिए, पहले जमाने में इंडियन लोग अनाज और पशुओं का यूज मनी के रूप में करते थे। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर और तांबे के कॉइन्स चलने लगे। मतलब कि कोई भी चीज उनको खरीदनी या बेचनी होती थी तो वो इन्हीं कॉइन्स का वो यूज करते थे। और अगर हम मनी के मॉडर्न फॉर्म की बात करें तो मनी के रूप में पेपर नोट और कॉइन चलने लगे। जैसा कि आजकल हम देखते हैं, आज हम जो मनी के रूप में नोट देखते हैं वे पेपर के बने होते हैं और हम कॉइन्स का यूज भी करते हैं। और आज मॉडर्न रूप में जो है वह यही पेपर नोट और कॉइन्स है। और इन पैसों का यूज कोई भी चीज खरीदने या बेचने में ही होता है। इनका अपना कोई यूज नहीं होता, जैसा कि पहले जमाने में अनाज, पशुओं और सोने चांदी या तांबे के सिक्कों का अपना भी यूज हुआ करता था। उन्हें किसी और रूप में भी उसका इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे अनाज को खाने में, पशुओं का डोमेस्टिक यूज में, सोने चांदी जो सिक्के होते थे उनका ज्वेलरी बनाने में। और इस तरीके से इनका अपना भी एक यूज होता था। लेकिन पेपर नोट का अपना कोई यूज नहीं है। अगर ये पेपर नोट चेंज होकर नए रूप में लोगों के सामने आते हैं तो पुराने नोटों की कोई वैल्यू नहीं रहती। वह केवल एक पेपर के रूप में ही रह जाता है। जैसे कि 500 का नोट जब लोगों के सामने आया तो पुराने नोट की कोई वैल्यू नहीं रही। इस मॉडर्न करेंसी को इसलिए एक्सेप्ट किया गया है क्योंकि देश की गवर्नमेंट के द्वारा ये अथॉराइज्ड होती है। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वही ये करेंसी के नोट इशू कर सकती है। और इंडियन लॉ के अनुसार कोई भी संस्था या व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। इसके अलावा जो हमारा इंडियन लॉ है वह रुपीस के इस्तेमाल को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सही ठहराता है। और हर जगह जहां भी लेन देन हो या पेमेंट करनी हो वहां रुपीस का यूज किया जाता है। और बहुत ही बड़े लेवल पर रुपीस को एक्सचेंज के लिए एज अ मीडियम एक्सेप्ट किया गया है। और इस तरह से किसी भी व्यापार में, लेन देन में या फिर सेल परचेज में रुपीस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसलिए अब लोगों को पहले से भी ज्यादा आसानी हो गई है कोई भी काम करने में या कोई भी वस्तु खरीदने और बेचने में, क्योंकि रुपीस को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया है। अब हम करेंगे डिपॉजिट विद बैंक। यानी बैंकों में डिपॉजिट करना हम किसको कहते हैं, बैंकों का क्या रोल होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी वो अर्न करता था, कमाता था, उसमें से अपनी जरूरत के पैसे निकाल कर बाकी वो जमा कर लेता था, ताकि जब कभी भी उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत हो या कोई इमरजेंसी हो या कोई बीमारी हो तो वो इस पैसे का वो यूज कर सके। आज के प्रेजेंट टाइम में व्यक्ति यह जो एक्स्ट्रा मनी निकालता है उसे बैंक में अपने नाम से खाता खुलवा कर जमा करने लगा है। इससे उसे दो फायदे हुए हैं। एक तो यह कि उसकी मनी सेफ हो जाती है, दूसरा, इस मनी पर बैंक इंटरेस्ट भी देता है। इसके अलावा बैंक से यह बेनिफिट भी है कि जब चाहे व्यक्ति पैसा निकाल भी सकता है, यानी अपनी डिमांड के अनुसार विड्रॉ कर सकता है। इसीलिए इस डिपॉजिट यानी कि जमा किए हुए पैसों को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। देखिए, जो लोग बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक उन्हें एक फैसिलिटी देती है और वो है चेक के द्वारा पेमेंट करना। अब ये चेक क्या होता है? चेक वह पेपर होता है जिससे कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने बैंक से पेमेंट कर सकता है। देखिए, अगर किसी बैंक में एक व्यक्ति का अकाउंट है तो वह बैंक उस व्यक्ति को एक चेकबुक इशू करती है, जिससे अगर उस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करनी है तो वह उस चेकबुक में से एक चेक पर जितनी पेमेंट करनी है उतना अमाउंट लिखकर उस व्यक्ति को वो दे देता है, जिससे दूसरा व्यक्ति बैंक में जाकर अपनी पेमेंट ले सकता है। तो इस तरह से एक व्यक्ति चेक के जरिए दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करता है और इस तरह से चेक से डायरेक्ट पेमेंट कर दी जाती है।
बिना कैश दिए। ये चेक के जरिए पेमेंट करने की सुविधा जो है वो केवल व्यक्तियों के लिए ही है। व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को पेमेंट इस चेक के जरिए कर सकता है। लेकिन यह सुविधा बैंकों के लिए नहीं है। बैंक को अगर पेमेंट करनी है तो वह करेंसी के रूप में ही लोगों को वो देता है, ना कि किसी चेक के माध्यम से। देखिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके।